नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, जिसका कि कोड आपका 101 एफ है, के विभिन्न प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे। यद्यपि इन प्रश्न पत्रों का कोड 101 एफ नहीं है, किंतु जो आपके प्रश्न पत्र का नाम दिया हुआ है वह यहाँ पर समान है। अतः यह वीडियो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आपके लिए सहायक होगा। अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाठ्यचर्या का अर्थ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एम के गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद एवं प्रांतीयता एवं भाषा की असमानता, ये सभी राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यचर्या निर्माण के आधार हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। क्वेश्चन नंबर 1 विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय एकता में बाधक बाह्य कारक है। बाह्य कारक यदि पूछा गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि पड़ोसी देश होगा, अतः इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है, विरोध, सामंजस्य एवं सहयोग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तीव्र। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अनुचित लाभ। क्वेश्चन नंबर 13, मानव जीवन में शिक्षा का सामान्य कार्य है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। जैसे आप देखेंगे, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना और चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना, ये सभी शिक्षा के सामान्य कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, आंतरिक शक्तियों का समरूप विकास, स्वयं की अनुभूति एवं व्यक्ति तथा समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, यह किसने कहा है। यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, टी.पी. नन संबंधित हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बालक को आदर्श नागरिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है। सैनिक अनुशासन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, संकुचित राष्ट्रीय भावनाओं को दूर करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया। यह 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, शिल्प केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 23, जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है, लचीला। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ज्ञान तथा अनुभव। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा के घटक हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण और मूल्यांकन, ये सभी शिक्षा के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र के मूल्य हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है,
स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है विश्व शांति की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भौगोलिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं जॉन डीवी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ज्ञान ही पवित्रता है, यह कथन किसका है? तो यह सुकरात का कथन है। हालांकि वो कहते हैं सद्गुण ही ज्ञान है, इंग्लिश वर्जन इसका सही है नॉलेज इज वर्च्यू। हिंदी में आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञान ही पवित्रता है या सद्गुण ही ज्ञान है, इस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 1961 में। क्वेश्चन नंबर 32, मूल्य परक शिक्षा के स्रोत हैं? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, धर्म, संस्कृति एवं भारतीय साहित्य। क्वेश्चन नंबर 33, अवकाश का सदुपयोग है? तो अवकाश का सदुपयोग यदि व्यक्तिगत रूप से देखें तो व्यक्तिक उद्देश्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जबकि यदि अरस्तू के अनुसार, अरस्तू के दृष्टिकोण से देखें तो अरस्तू जिस अवकाश की बात करता है वह समाज की उन्नति के लिए अवकाश की बात करता है, सामाजिक उद्देश्य की वो वहाँ पर बात करता है। फिलहाल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है जॉन डीवी का। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य के तत्व हैं? तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जनसंख्या, सरकार और भूभाग। यहाँ राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य की जगह पे भूभाग होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो टेरिटरी लिखा गया है जिसका आशय होता है भूभाग से। तो राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 37, जाति प्रथा उत्पन्न करती है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है संकुचित समाज को। क्वेश्चन नंबर 38, बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? यह मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृति योग है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, समन्वित रीति रिवाजों का, परंपराओं का एवं प्रचलित व्यवहारों का। क्वेश्चन नंबर 40, मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है रेस कोर्स या दौड़ने का मैदान। अब हम आगे अगले प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन फर्स्ट सत्र 2023-24 का है। हालांकि इसका कोड EDU 102 हुआ करता था, अब कोड जो है कि बदल दिया गया है और उसे 101F कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि BA फर्स्ट सेमेस्टर का ही यह है एजुकेशन का। चलिए इसका अवलोकन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? नॉलेज इज पावर किसने कहा है? तो इनमें से कोई भी आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं है। राइट आंसर आपका फ्रांसिस बेकन है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, यह कथन है? तो TP नन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वहीं आप देखेंगे शिक्षा ही जीवन है, तो यह कथन जॉन डीवी महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसका है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है शंकराचार्य का। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? यह अरस्तु महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्या शब्द का उद्भव विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जानना, पता लगाना या सीखना। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है, शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम सभी शिक्षा के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार है, तो उपरोक्त दोनों ही शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार हैं, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, बालक को आत्मानुभव के योग्य बनाना, बालक का मार्गदर्शन करना और बालक को सामाजिक विकास की ओर अग्रसर करना। क्वेश्चन नंबर 11,
औपचारिक शिक्षा का अर्थ है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो शिक्षा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में दी जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शिक्षा का दायित्व है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, समुदाय का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 40, बालक की पहली पाठशाला है तो परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भौगोलिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 16, खाली समय के सदुपयोग हेतु हम क्या करना चाहिए? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कुछ उपयोगी काम करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, छात्र, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 19, एंडुकेयर शब्द का अर्थ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उठाना। क्वेश्चन नंबर 20, विद्या विहीन नर पशु समाना, यह कथन किसका है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भर्तृहरि का। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? जॉन डीवी महोदय का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यह 2009 में पारित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिकल 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा के अधिकार से, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको जो है कि जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एडुकोरम। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? यह प्रश्न देखिए रिपीट किया गया है समवर्ती सूची में। मैंने आप लोग को पूर्व में भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा जो विषय है उसको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, अवकाश के समय का सदुपयोग बढ़ावा देता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, शारीरिक विकास को, हस्तकौशल के विकास को और रचनात्मकता के विकास को। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सेल्फिशनेस या स्वार्थपरता जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर ए है, मानव कल्याण के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, व्यक्ति को शिक्षक बनाना, जबकि व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं, मुक्त विश्वविद्यालय, वे निरौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 32, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए दी गई शिक्षा सहायक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी में, अतिरिक्त शक्ति के उपयोग में, आंतरिक शक्तियों के विकास में और आत्माभिव्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 33, मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान की किस धारा में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है और हमारे संविधान के दो अनुच्छेद आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रखा गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, देखेंगे आप, पूर्व में भी ये मैंने आपको बताया था।
क्वेश्चन नंबर 37, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 38, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 86वें संविधान संशोधन, ये भी प्रश्न आप देखेंगे तो रिपीट है। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A या 21 क को जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा के औपचारिक साधन का उदाहरण क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, परिवार, जो कि व्यक्ति की शिक्षा की प्रथम पाठशाला होती है। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? तो आर्टिकल 21 को जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है। यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इन मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा जाता है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक औजार है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 45, स्कूलों में पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो स्कूलों में पाठ्यक्रम का अर्थ है, राइट आंसर संभवतः डी होगा, स्कूलों और समुदायों में किए गए सभी शैक्षणिक कार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एडुकेटम शब्द किस भाषा से संबंधित है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 47, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे। यह परिभाषा महात्मा गांधी जी की है और यह पूर्व में भी आप देखेंगे, पूर्व के प्रश्न पत्र में भी यह थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षा का घटक नहीं है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, परिवार, जबकि शिक्षार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना एवं चारित्रिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 3 वर्गों में, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 एजुकेशन के पेपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेकेंड के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राधा कृष्णन आयोग जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 2, हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने के समर्थक थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एम के गांधी, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1982 में, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डॉक्टर LS मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन शिक्षक शिक्षण की समस्या नहीं है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, धार्मिक शिक्षा की समस्या। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फ्रोबेल को। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी प्रणाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं, किंडर गार्डन, नर्सरी प्रणाली और मॉन्टेसरी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए किसने सर्वप्रथम वकालत की? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कोठारी आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक शिक्षा के विकास की मुख्य समस्या क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अपव्यय व अवरोधन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 11,
अवरोधन को रोकने का क्या उपाय हो सकता है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। शिक्षण विधि में परिवर्तन, बाल श्रम को प्रतिबंधित करना और परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 12, अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्राथमिक शिक्षा से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 कॉम में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है शिक्षा के अधिकार की, उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, माध्यमिक शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा किसने कहा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, शिक्षा आयोग 1964-66। क्वेश्चन नंबर 14, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के छात्रों से संबंधित है? तो जो अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, परिसर रहित विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 3 भाषा के अध्ययन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 17, MHRD का निर्माण कब हुआ? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 26 सितंबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 18, उस व्यक्ति को चिन्हित कीजिए जिन्होंने शिक्षक शिक्षा में अपना योगदान नहीं दिया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, NCTE। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्री प्राइमरी शिक्षक एवं प्राइमरी शिक्षक दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, UGC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर SS भटनागर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1994 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुउद्देशीय विद्यालय का सुझाव दिया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। यह कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 26, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा का दोष नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सैनिक शिक्षा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च शिक्षा प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केवल क्षेत्रीय भाषा में या केवल अंग्रेजी भाषा में या केवल हिंदी भाषा में ही उच्च शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, वो सार्थक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना। यह विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च शिक्षा में सम्मिलित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अभियांत्रिकी तथा तकनीकी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो यहाँ 4 विश्वविद्यालय दिए गए हैं, जिनमें से BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 32, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा स्तर से संबंधित है, जो अब प्रचलन में नहीं है। उच्च शिक्षा। नंबर 36, शिमला शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, NCERT के कितने शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संस्थान उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करती है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, UGC, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, DIET डायट का उद्देश्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, A और B दोनों
क्वेश्चन नंबर 40, NIOS की स्थापना निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 से। हम BA फर्स्ट सेमेस्टर के सत्र 2023-24 शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेकंड प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मॉन्टेसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गिजुभाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मॉन्टेसरी उपागम है? डी यहाँ पर करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। कक्षा में शिक्षक की अवरोध रहित भूमिका, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास पर बल, बच्चे अपना कार्य स्वयं चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर मातृभाषा से पढ़ाना बेहतर है क्योंकि? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ अबव। क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करता है, यह सीखना सरल करता है और यह बौद्धिक विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता थे? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फ्राबेल। क्वेश्चन नंबर 5, NCERT का पूरा नाम क्या है? NCERT का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? तो इन सभी विकल्पों में से सी विकल्प यहाँ ज़्यादा तार्किक है कि परीक्षा के लिए विद्यार्थी को तैयार करना यह शिक्षा का बहुत विशेष उद्देश्य नहीं है। हालांकि ठीक है, परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, पर ज़्यादातर बल जो रहता है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल विकसित करना और विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से जागरूक बनाना और विद्यार्थी को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए उपयुक्त आयु है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 3 से 6 साल। क्वेश्चन नंबर 9, मॉन्टेसरी के संस्थापक कौन हैं? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मारिया मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्री प्राइमरी विद्यालय का प्रकार है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी एवं बालवाड़ी, जिसे आंगनवाड़ी वगैरह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्री स्कूल के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि पंजीकरण को बढ़ावा मिले। क्वेश्चन नंबर 12, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये प्रश्न आप देखेंगे कि कई बार रिपीट कर चुका है आर्टिकल 21A में। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष इग्नू की स्थापना हुई थी? तो 1985। इग्नू का आशय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक मुक्त विश्वविद्यालय है, यह 1985 में स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। सभी को शिक्षा प्रदान करना, 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सभी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ये सभी इसका आशय है। क्वेश्चन नंबर 15, यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? यह फ्रांस में है। नंबर 16, ड्रॉप आउट की सबसे अधिक संख्या कहाँ देखी जाती है? ड्रॉप आउट का आशय यह है कि शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने की समस्या। प्राइमरी स्तर पे 1.5% छोड़ देते हैं, अपर प्राइमरी 3% और सेकेंडरी एजुकेशन में 12.6% जो है छोड़ते हैं। तो इस अनुमान से बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक राशि खर्च करता है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, केरल। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च शिक्षा में चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली का सुझाव किस कमेटी या आयोग ने दिया था? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यूजीसी की शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार संबंधी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उच्च शिक्षा संस्थान के परिसर में अनुशासन बनाए रखना। यह उस शिक्षण संस्थान के प्रशासनिक विभाग
की जिम्मेदारी होती है, ना कि यूजीसी की। क्वेश्चन नंबर 20, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम केंद्रीय खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 23, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्ताव है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है, विद्यालय पाठ्यक्रम के लिए 5+3+3+4 प्रारूप शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी, जैसे माता पिता शिक्षा नहीं देना चाहते, लड़कों को और लड़कियों को साथ में नहीं पढ़ाना चाहते, या लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाहते, साथ ही अभिभावकों की गरीबी और घर के काम और कृषि कार्य में लड़कियों द्वारा सहायता करना, ये सभी कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 27, बुनियादी शिक्षा का मूल्य सिद्धांत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, उपरोक्त सभी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा के केंद्रीय बिंदु उत्पादक शिल्प होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन में कम अंग्रेजी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाधिपति चांसलर होता है। तो राज्य के राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च शिक्षा का तात्पर्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कॉलेज विश्वविद्यालय तकनीकी एवं मेडिकल संस्थान में जो शिक्षा मिलती है वो सभी उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मुक्त विश्वविद्यालय किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में उच्च शिक्षा डैश का कार्यक्षेत्र है। जो पूर्व में प्रश्न है आपका वही है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है यह। क्वेश्चन नंबर 32, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूरा नाम क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 33, NEP 2020 का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये प्रश्न आप देखेंगे कि पूर्व में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 29 जुलाई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 35, NCERT के लोगों में 3 आपस में जुड़े हंस 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है, जिसके आधार पर NCERT कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का एक पहलू नहीं है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, भर्ती। इसके अतिरिक्त शोध एवं विकास, प्रशिक्षण एवं विस्तार, ये सभी NCERT से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, NIOS को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, नेशनल ओपन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 37, NIOS का पूरा नाम है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 38, माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मुदालियर आयोग। क्वेश्चन नंबर 39, किसके सुझाव पर डायट की स्थापना की गई थी? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 के सुझाव पर। क्वेश्चन नंबर 40, SCERT का पूर्व नाम क्या था? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, SCERT का पूरा नाम क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, स्टेट
काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 26 सितंबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 43, माध्यमिक शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्तियों को देश के सामाजिक डैश के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डेवलपमेंट या विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, CBSE किस सन में गठित किया गया था? तो CBSE का गठन 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, NCERT का कार्य है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी विद्यालयों के लिए किताबें लिखना, विद्यालय शिक्षा में शोध का वित्तपोषण करना और विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक मानकों में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा UGC का वैधानिक कार्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के मानकों को निर्धारित करना और बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 47, NIOS के रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मुक्ता विद्या वाणी कम्युनिटी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के विश्व गुरु के बारे में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दृष्टिकोण का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी होगा, इसका लक्ष्य भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है। यह नई शिक्षा नीति का उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर 56 होगा, 56। क्वेश्चन नंबर 50, एरिक ERIC निम्नलिखित में से किस संगठन की इकाई है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, NCERT की। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।